गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ अपूर्वा वाजपेयी फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। और आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 है ट्रैफिक इंजीनियरिंग का। हमने चैप्टर 1 देख लिया है। नाउ चैप्टर 2 इज़ ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या ट्रैफिक की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक है रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है, ठीक है। सो रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि जैसे कि पेडेस्ट्रियन, साइकिलिस्ट, मोटरसाइकिल, कार, ड्राइवर, बुलक कार्ट, ये सब जो है सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप के ट्रैफिक्स होते हैं, है ना। और ज़्यादातर इसको आप मतलब हर रोड में आप देख सकते हो। अब क्या होता है, पेडेस्ट्रियन, साइकिलिस्ट, मोटरसाइकिल, कार ड्राइवर, कोई प्रॉब्लम मतलब हर रोड में इन छोटे छोटे टाइप्स की चीज़ें आपको, छोटी व्हीकल्स मिल जाएंगी, ठीक है। सो द बिहेवियर ऑफ रोड यूज़र डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर। देखो, जो बिहेवियर है रोड यूज़र का, जो आपका ड्राइवर है या जो आपकी गाड़ी को चला रहा है, उसका जो बिहेवियर है वो किस पे डिपेंड करेगा। सबसे पहली बात तो एजुकेशन, उसको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड की गई है कि नहीं। दूसरा एनवायरनमेंट, एंड तीसरा ट्रेनिंग। एनवायरनमेंट्स मीन्स सराउंडिंग, एंड ट्रेनिंग मतलब कि प्रॉपर उसको व्हीकल ट्रेनिंग आती है कि नहीं आती है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट ओवर 90% ऑफ ऑल हाईवे एक्सीडेंट्स आर ड्यू टू द एरर ऑफ जजमेंट। सो हमने ये 90% देखा है कि जितने भी हाईवे एक्सीडेंट्स होते हैं वो क्यों होते हैं, ड्यू टू एरर ऑफ जजमेंट। देयरफॉर इट इज़ ऑफ prominent important for a traffic engineer to study the factors which directly or indirectly influence the matter and rate at which each error occur. So क्या होता है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग में जो हमें स्टडी करना, उसके फैक्टर्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करना और उस मैनर में करना, ठीक है। एंड जो रेट है, रेट एट विच एरर ऑक्वर हो रहा है, उसका ध्यान रखना। सो ये हो जाता है। सो रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली आप बोल सकते हो कि आपका जो रोड यूज़र है, जो आपका रोड यूज़र कर रहा है, इवन वो कौन हो, पेडेस्ट्रियन हो, साइकिलिस्ट हो, मोटरसाइकिल हो या बुलक कार्ट हो, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स में डिफरेंट टाइप के रोड यूज़र्स होंगे तो डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। और ये इसके रोड यूज़र का बिहेवियर किस पर डिपेंड करेगा, एजुकेशन, एनवायरनमेंट एंड ट्रेनिंग में। सो ये हुआ रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स। हम रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज देखो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली होता क्या है, इसमें रोड यूज़र आएंगे, व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। बिकॉज रोड यूज़र गाड़ी चला रहा है, व्हीकल का भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, बिकॉज उसका भी अफेक्ट पड़ेगा। एंड ट्रैफिक किस टाइप का फ्लो हो रहा है उसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करेगा। सो दैट्स वाई हम ये पढ़ रहे हैं कि ट्रैफिक के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर हमने अब रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा है, सो हमारे पास वेरियस फैक्टर्स होंगे जिससे हम क्या कर सके, रोड यूज़र को किस फैक्टर्स को अफेक्ट करेगा रोड यूज़र, वो देख सकते हैं, है ना। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है, द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन से फैक्टर्स है जो रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट करेंगे। पहला जो फैक्टर है वो है एनवायरमेंटल कंडीशन। कैसी एनवायरमेंट की कंडीशन है, ठीक है। सबसे वो ह्यूमन के बिहेवियर को वो करता है, अफेक्ट करता है। जैसे कि लैंड, इट यूज एंड एक्टिविटी। अगर छोटा स्पेस होता है तो गाड़ी चलाने में हम लोग को बहुत प्रॉब्लम जाती है, हम लोग चिड़चिड़ाते हैं, कंझाते हैं, है ना। दूसरा एटमॉस्फेरिक कंडीशन, वेदर एंड विजिबिलिटी। अगर आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी अच्छा नहीं है तो ये अफेक्ट करेगा। अगर आपका वेदर खराब है, एज यूजुअल आप देखोगे जब रेनी टाइम रहता है, बहुत तेज बारिश होती है तो हम लोग को गाड़ी चलाने में बहुत डिफिकल्टी जाती है ना। सो ये एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर आएगा। विजिबिलिटी प्रॉब्लम होती है, ओस हुआ, फॉग हुआ, इसके कारण भी क्रिएट होता है। फिक्स्ड फैसिलिटी फॉर ट्रैफिक इंक्लूडिंग रूट्स एंड टर्मिनल। अब क्या होता है, रूट्स एंड मतलब जो ट्रैफिक की फैसिलिटी है, रूट्स, टर्मिनल्स, ये भी एक इफेक्ट करेगा इसके कारण, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स कंडीशन के कारण। ट्रैफिक स्ट्रीम एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि मिक्स ट्रैफिक हो गया, है ना। तो मिक्स ट्रैफिक क्या होता है, हर टाइप के व्हीकल्स एक ही जगह से जा रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है उससे। नाउ पहला तो हमारा हो गया एनवायरमेंटल कंडीशन, जिसके अंदर ये 4 चीज़ें आ गई। अब दूसरा है साइकोलॉजिकल फैक्टर। उसमें क्या क्या रहता है, पहला तो मोटिवेशन, दूसरा इंटेलिजेंस, तीसरा इकोनॉमिक फैक्टर, चौथा मैच्योरिटी, पांचवा कंडीशन रिस्पॉन्स, लर्न प्रोसेस, मेक वन डेवलपमेंट स्किल, एंड लास्ट इंडिविजुअल डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग। मोटिवेशन के अंदर क्या आता है, जैसे कि बिजनेस, स्कूल, रूटीन मूवमेंट्स,
ये सब में हम क्या कर सकते हैं, जा जाके अपन मोटिवेट, जैसे सोशल एरिया हो गया, बिजनेस हो गया, है ना, ये सब में हम क्या करते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं फॉर टाइम डिस्टेंस इकोनॉमी, कंफर्ट एंड सेफ्टी के लिए। दूसरा हो गया इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है, अ क्रिएट some level of intelligence is required to adapt and adjust to the traffic situation. So basically क्या है, हमको इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम अच्छा अडॉप्ट, मतलब एक अच्छा ट्रैफिक अडॉप्ट कर सकें एंड एडजस्ट कर सकें हर टाइप के ट्रैफिक सिचुएशन में, ठीक है। सुपीरियर इंटेलिजेंस, कॉस्ट सुपीरियर इंटेलिजेंस भी चाहिए। इमोशनल फैक्टर्स क्या हो गया, कैसे हम इमोशनली उससे अटैच्ड हैं, इमोशनल फैक्टर्स ये हो गया। जैसे एटीट्यूड टूवर्ड्स रेगुलेशन, कैसे हम रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, अपने एंगर कंट्रोल कर रहे हैं, इम्पेशेंस, पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो ये इमोशनल फैक्टर्स में आ जाता है। नाउ थर्ड जो है हमारा, हमने पहला इन्वायरमेंटल देखा, दूसरा साइकोलॉजिकल एंड तीसरा जो है वो है फिजिकल फैक्टर। ये क्या इंक्लूड करता है, विजिबिलिटी, डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड थर्ड फील्ड ऑफ विजन, टनल विजन, नाइट विजन, हियरिंग, स्ट्रेंथ, टाइम फैक्टर फॉर रिस्पॉन्स। देखो फिजिकल फैक्टर बोल दिया, मतलब फिजिकल मतलब जो रोड यूजर है, जो पर्सन ह्यूमन एज ए ह्यूमन चला रहा है, उसमें ये सब फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। विजिबिलिटी मतलब अगर वो क्विकली चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है, उसको दिखाई ढंग से नहीं दे रहा है, ब्लर है, सो ये विजिबिलिटी प्रॉब्लम है ना। और जो मिनिमम विजुअल एक्यूरेटी है किसके लिए, रोड यूजर के लिए, सेफ ड्राइविंग के लिए, वो 6/12 रहनी चाहिए विजिबिलिटी। दिस मीन्स दैट ड्राइवर शुड बी एबल टू रीड एट 6 मीटर एंड अ स्टैंडर्ड टेस्ट चार्ट दैट शुड नॉर्मली बी रीडेड बाई एट 12 मीटर। सो ये विजिबिलिटी हो जाती है कि 6 मीटर से उसे हर चीज़ रीड हो जाए, एंड स्टैंडर्ड चार्ट जो रहते हैं बड़े बड़े वाले वो 12 मीटर के डिस्टेंस में। सो ये विजिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, विजुअल। फिर डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन आता है। दिस इज द एबिलिटी टू जज रिलेटिव डिस्टेंस एंड टू लोकेट ऑब्जेक्ट्स करेक्टली इन स्पेस। इट रिक्वायर्स गुड टीम वर्क ऑफ बोथ द आईज। देखो इसमें क्या हो जाता है, एक एबिलिटी होती है ताकि हम क्या कर सके, जज कर सके किसी डिस्टेंस को। बेसिकली आप गाड़ी चलाते होगे, सो आपको कोई पूछता होगा कि ये वाली एरिया कहाँ पड़ेगी, कितने दूर पड़ेगी, सो हम एक अनुमान से बता सकते हैं ना क्या डिस्टेंस होगा। सो अगर आप रोड यूजर हैं, सो आपको इतनी टैलेंट होनी चाहिए कि आप एक जज कर सकें, पाथ जज कर सके कि कितने डिस्टेंस में है। और ये टीम आई, मतलब आपकी आई अगर अच्छी होगी और आपका माइंड शार्प होगा, देन ये आप कर सकते हैं। तीसरा हो गया फील्ड विजन, फील्ड ऑफ विजन। द मोस्ट एक्यूरेट विजन इज सबस्टेंडेड बाय ए कोन हुज एंगल इज 3 डिग्री। देखो सबसे एक्यूरेट विजन कब कराता है, जब कोन जो कि एंगल बनाता है 3 डिग्री का इज स्टिल फेयरली satisfied up to about 20 degree. Traffic signs must be located within 10 degree. देखो जो भी चीज़ें बनी हुई हैं फील्ड में, फील्ड विजन मतलब ये हो जाता है जो रोड में जो भी चीज़ें हमारे को प्रोवाइड की गई हैं उसको एक एक्यूरेट एंगल स्पेस में होना चाहिए ताकि हमारे आई से विजिबल हो सके, हम लोग से विजिबल हो सके, हम लोग को प्रॉब्लम ना दे, है ना। तो ये ज़रूरी है। उसके बाद फोर्थ हो गया टनल विजन। टनल विजन क्या होता है, इन द फील्ड ऑफ विजन लाइक नैरो टनल, इन केस हम नैरो टनल की बात करें, इट इज़ मोस्ट एक्यूरेट इन द डायरेक्शन स्ट्रेट अहेड। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें डायरेक्शन का ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अ ड्राइवर हु हैज़ टनल विजन इज पर्टिकुलरली डेंजरस ऑन हाई स्पीड। जिस ड्राइवर के पास भी टनल विजन है उसको मतलब पर्टिकुलरली इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो हाई स्पीड में डेंजर में पड़ सकता है, बिजी स्ट्रीट रोड्स में क्या करना है उसे, तो इसको इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हियरिंग, नाइट विजन, रात को देखने की एबिलिटी, है ना, लाइट गेयर्स को कैसे देखना है, वो रेड लाइट्स जो रेडियम लाइट्स रहती है उसको कैसे देखना है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। मॉडिफाइंग हियरिंग मतलब सुनने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। स्ट्रेंथ हैवी व्हीकल्स से कैसे आप क्रॉस कर सको, दिमागी स्ट्रेंथ जरूरी है ना, मतलब मेंटल स्ट्रेंथ। टाइम फैक्टर फॉर रिस्पॉन्स, सो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग कितना टाइम लगेगा रिस्पॉन्स करने में, ये भी आपका आता है फिजिकल फैक्टर में। नाउ फोर्थ वन इज मॉडिफाइंग फैक्टर। मॉडिफाइंग फैक्टर क्या होता है, रिएक्शन टाइम, किस टाइम पे आप रिएक्ट कर रहे हो, जैसे कि फैटिग्यू, डिसीज, डिसेबिलिटी, क्लाइमेट सीजन, वेदर, टाइम ऑफ डे, एटीट्यूड, ये सब क्या हो जाते हैं मॉडिफाइंग फैक्टर्स में, कैसे आप इन चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हो।
मॉडर्न फैटिग जो है एक तरीके से बोल सकते हैं कि रिएक्शन टाइम को अफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि डिसीज़ हो गया, किस टाइप की डिसीज़ है, अगर जो आपका रोड यूज़र है, ड्राइवर है, उसको सेल्फ कंट्रोल नहीं है, लो रिस्पॉन्स देना, पुअर रिस्पॉन्स है, पुअर अटेंशन है, सो ये जो है इसके मॉडिफाइंग फैक्टर्स में अफेक्ट करता है। एंड क्लाइमेटिक, सीजन, वेदरिंग, टाइम, ये सब जो है क्या प्रोड्यूस करते हैं, कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, किसके लिए, रोड यूजर्स के लिए। सो दैट्स वाई जो है ये भी फैक्टर है जो रोड यूजर को अफेक्ट कर सकते हैं, है ना। फैटिग इट मे बी ड्यू टू द लैक ऑफ स्लीप। देखो फैटिग क्या होता है, जैसे कि आपकी नींद की कमी होना, है ना, ट्रैवलिंग के कारण प्रॉब्लम होना। सो ये जो हो जाता है एक तरीके से बोल सकते हैं कि आपका इसमें आता है कि क्या क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर रहे हैं आपके रोड यूजर को एज मेंटली। सो ये हुआ आपका वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ अब हम देखेंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। सो दे इंक्लूड्स मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, इमोशनल फैक्टर, मैच्योरिटी, कंडीशनल रिस्पॉन्स, learning process makes one to develop skill and respond properly, and seventh is individual difference between human being. So basically अगर मैं बोलूँ रोड यूजर में हमने ये देखा था कि फिजिकल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी क्या क्या होते हैं। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। अब उसको हम अलग से एक बार देखते हैं कि डिफाइंड साइकोलॉजिकल फैक्टर होता क्या है। साइकोलॉजिकल फैक्टर होता क्या है, पहला हो गया मोटिवेशन। मोटिवेशन वही बिजनेस, सोशल, रिक्रिएशनल और रूटीन मूवमेंट के अकॉर्डिंग दिस मूवमेंट दैट डिजायर फॉर टाइम, डिस्टेंस, इकोनॉमी, कंफर्ट एंड सेफ्टी। सो ये हो जाता है कि कैसे आप मोटिवेट कर रहे हो बिजनेस, सोशल, रिक्रिएशन एंड रूटीन मूवमेंट को, है ना। दिस मोटिवेट्स द डिजायर फॉर टाइम, डिस्टेंस, इकोनॉमी। सबसे पहली बात तो ये क्या मोटिवेट करता है कि आप किस डिजायर, जिस डिस्टेंस या जिस प्लेस में जाना चाहते हैं, सो उस प्लेस में किस तरीके से आप एक टाइम के अकॉर्डिंगली, इकोनॉमिकली आप ट्रैवल कर सकते हैं, एंड कंफर्ट एंड सेफ्टी में, है ना। सो कैसे आप सामने वाले पर्सन को, रोड यूजर को आप साइकोलॉजिकली मोटिवेट कर रहे हैं, है ना। दूसरा हो गया इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या हो, अ सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट एंड एडजस्ट टू ट्रैफिक सिचुएशन। तो क्या होता है, कुछ सर्टेन इंटेलिजेंसी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि जो हम अडॉप्ट करते हैं किस लिए, एडजस्ट करने के लिए ट्रैफिक सिचुएशंस को, या फिर एक तरीके से बोल सकते हो जो रोड यूज़र है अगर वो अपना दिमाग ना लगाए तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप कोई गाड़ी, व्हीकल चला रहे हो, सो आपको इतना होना चाहिए कि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट में उस टाइम पे कहीं और ध्यान ना दें। तो ये भी साइकोलॉजिकल, आप अपने इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। सो इसीलिए साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में इंटेलिजेंस आ रहा है। सुपीरियर इंटेलिजेंस कॉज इन अटेंटिव ड्राइविंग। सुपीरियर मतलब अगर आपकी ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस दिख गई तो वो भी एक तरीके से इन एक्टिव ड्राइविंग, मतलब अटेंटिव ड्राइविंग में आ सकता है कि आप तो ओवर हैं, मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ से कोई सेफ, मतलब यहाँ से कोई गाड़ी नहीं आएगी, आप एकदम फ्रीली चल रहे हैं। एंड तो ये क्या हो जाएगा, एक इन अटेंटिव ड्राइविंग के उसमें आ जाएगा, फैक्टर में आ जाएगा। सो इसलिए इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो होता है इकोनॉमिकल फैक्टर। क्या एग्जाम्पल आता है उसमें, अटेंटिवनेस, एटीट्यूड टूवर्ड्स रेगुलेशंस, इम्पेशंस एंड एंगर। सो इमोशनल फैक्टर्स क्या हो गया कि आप कितने अटेंटिव हैं, ठीक है, आपका एटीट्यूड क्या है रेगुलेशंस में, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसके प्रति आपका एटीट्यूड क्या हो रहा है। इम्पेशंस एंड एंगर, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ के जा रहे हैं, है ना। सो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो ये बहुत बड़ा इमोशनल फैक्टर हो जाता है। एंगर, आपको अपना एंगर कंट्रोल करना चाहिए एट द टाइम ऑफ ड्राइविंग। सो रोड यूजर का ये होना चाहिए कि वो उसका इमोशनली अटेंटिव, एटीट्यूड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इम्पेशेंस और एंगर नहीं होना चाहिए उसके अंदर। अटेंटिवनेस इज डिस्ट्रैक्टेड बाय इवेंट्स ऑन रोड। अटेंटिवनेस कैसे डिस्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि रोड्स में कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, कोई फंक्शन हो रहा है, जैसे कि हाँ रैली जा रही है। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण आप क्या हो सकता है, हमारा जो वो है अटेंटिवनेस डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। सो ये ध्यान रखना कि हम कैसे सही तरीके से अटेंटिव रह सके, ठीक है। अदर ऑक्यूपेंट्स भी हो सकते हैं, वरीज, किसी चीज की चिंता होना, है ना। नाउ फोर्थ वन इज मैच्योरिटी। द रोड यूजर शुड बी मैच्योर इनफ टू ड्राइव, है ना। फिफ्थ,
कंडीशनल रिस्पॉन्स, कैसे आप कंडीशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। 6th लर्निंग प्रोसेस एंड 7th इज इंडिविजुअल डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग। सो कैसे आप डिफरेंस कर रहे हैं, इंडिविजुअली डिफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। सो ये जो हो गया साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं रोड यूजर के। थैंक यू।